जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के सुख की बात कही है। सुखम तुजानिम तृण में भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में सिर्फ 3 प्रकार का सुख होता है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। जिसमें अभ्यास करने में ही रमण करने से मतलब उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास करता है सभी दुखों का नाश हो जाता है। 3 प्रकार का सुख बताया गया है। पहला सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख। तो सात्विक सुख के बारे में भगवान बता रहे हैं, यतदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सात्विक सुख जो होता है शुरुआत में तो विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम अमृत जैसा होता है। जिसे सात्विक सुख ये कहाँ से होता है? आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सात्विकम सुखम आत्प्रोक्तम आत्मसुखी आत्म बुद्धि प्रसादजम। जब आत्मा बुद्धि जो है, जब आत्मा की ओर आकर्षित होती है, बुद्धि के पास 2 आकर्षण है। एक भगवत प्राप्ति के लिए, मतलब अपने को जानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में ही लगी हुई है, और एक जो है संसार में लगी हुई है। तो संसार में लगी हुई है उसको प्रेय कहते हैं, और जो आत्मा में लगी हुई है उसको श्रेय कहते हैं। तो श्रेय में जो व्यक्ति लगता है वो सभी इंद्रिय सुखों को त्याग देता है। इंद्रिय सुखों को त्यागने में शुरू शुरू में तो बड़ा विष जैसा जहरीला लगता है, कष्ट होता है। लेकिन अगर इंद्रिय सुख को त्याग में आत्मा में बुद्धि लग जाए, आत्मा में मन स्थित हो जाए, तो वह सात्विक सुख को प्राप्त करता है। उसको लेना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसमें लेके आप सुखी हो जाएंगे, उसका परिणाम ही सुख है। किसी प्रकार का तनाव नहीं है। गीता में जब भगवान लिखा है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में ही रति करता है, जिसकी बुद्धि आत्मा में ही रति करती है और आत्मा से ही संतुष्ट है और आत्मा में ही रति करता है, स्यादात्म उसी से तृप्त होता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। उसके लिए कोई भौतिक कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भगवान ने कहा है कि जो श्रेयोअर्थी है, जो मेरी तरफ लगा हुआ है, अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो श्रेयोअर्थी है, जिसका मन संसार से उपरत होकर के केवल भगवान में लगा हुआ है, उसके लिए योगक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूँ। उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो उसके पास है उसकी रक्षा करूँगा, और जो उसकी आवश्यकता है उसको मैं पूरा करूँगा। आवश्यकता, क्योंकि इसलिए भगवान ने पूरी गारंटी लेते हैं कि तुम मेरी तरफ लगो, सब कुछ छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब तुम्हारे जितने पाप हैं सबको उससे तुमको मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तो मेरे हाथ का है। ये हुआ सात्विक सुख। सात्विक सुख में जब आत्मा, मन जो है, बुद्धि जो है आत्मा की ओर आकर्षित होती है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, और जो परमात्मा का अंश है और वह मतलब कि परमात्मा का पुत्र है, सेवक है, और वह सांसारिक विश्व में लगा हुआ है, देह सुख में से सुखी हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा है राजसी सुख। राजसी और तामसी सुख, ये दोनों सुख मनुष्य को बांधने वाले हैं। विषय इंद्रिया संजोगात यतदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। राशि सुख होता है शुरू शुरू में, जब विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है वह शुरू में अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम विष जैसा होता है। यह राशि सुख है। राशि सुख में तत्काल सुख, मतलब ये
राशि सुख मतलब जो प्रेयोवर्थी है, जो संसार में लगा हुआ है, तो उसमें तो सुख तुरंत मिलता है और लगता है कि एकदम अमृत जैसा सुख मिलता है, लेकिन उनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। परिणाम में विषम युव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ऐसे सुख को राशि सुख कहा गया है। राशि सुख बांधने वाला है, वो आपको आवागमन के चक्कर में 84 लाख में ले जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरा है तामसी सुख। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहितम। यदग्रे चानुबंधे च, जो न आगे सुख मिलता है न परिणाम में ही सुख मिलता है। शुरू में ही दुख मिलता है, परिणाम में ही दुख मिलता है। सुखम मोहन मात्मन, वह मोह से सुखी है, मोह के प्रबल धारा में बह जाता है। निद्रा आलस्य प्रमाद इस तामसिक सुख में होते हैं, जो महान दुख के कारण है। इसलिए राजसी सुख और तामसिक सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सात्विक सुख में है। क्योंकि ये राजसी सुख के बारे में लिखे हैं बमाई जा, और कहते हैं कि ये ही संस्पर्शा भोखा दुख यो न एवते। संस्पर्श भोग जो है, जो इंद्रियों के विषयों से, और इंद्रियां जो अपने विषयों से जो सुख उठाती हैं, इसको संस्पर्श भोग कहते हैं। दुख योन एवते, यही दुख का कारण है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योन एवते। आदि अंत वह कौन्तेय, इसका आदि भी है, इसका अंत भी है। न तेसु रमते बुध, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस सुख में नहीं रमण करते हैं। रमण कहाँ करते हैं? बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा बिंदत आत्मन यह स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम वसुते। अक्षय सुख को प्राप्त करता है कौन? जो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाह्य सुखों से अपने को अनासक्त कर दिया है, जो शरीर से, शरीर की इंद्रियों से, बाहरी चीज़ों से जो सुख है उससे जो मुक्त कर लिया है अपने आप को, अपने ब्रह्म योग, जिसका ब्रह्म में वह आत्मा जो ब्रह्म योग में होए, माने जो भगवान में लीन है, उसको अक्षय सुख मिलता है, जो सुख कभी खत्म नहीं हो सकता है। ऐसे सुख की वह प्राप्ति करता है। इस प्रकार भगवान ने 3 प्रकार का सुख बनाया है, इसको आप लोग समझिए। और केवल मनुष्य शरीर पाने का मतलब ये है कि केवल ईश्वर तो प्राप्त ही है, ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, बस संसार से अनासक्त होना है। ये नहीं कि ईश्वर को प्राप्त करना है। ये जगह गीता में जो आया है, इंद्रिय से इंद्रियार्थे यदा संघर्ते चायम कुरुमुंगानी व सर्वस इंद्रियाभ्यस यदा संघर्ते चायम कुरुमुंगानी व सर्वस इंद्रियस्य इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा, यदा जब भी प्रयोग होता है तो तदा भी आता है कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। लेकिन एक यही है, यदा संघर्ते चायम कुरुमुंगानी सर्वस। जिस प्रकार की कछुआ जो है अपनी सभी अंगों को समेट लेता है, उसी तरह इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों को जब आदमी समेट लेता है, वही उसी की बुद्धि जो है, प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित है, माने वही स्थित प्रज्ञ पुरुष है। यहाँ यही एक ऐसा श्लोक है जिसमें यदा के बाद तदा नहीं आया है। जैसे कोई कहे कि आप आँख खोलेंगे तो सूर्योदय होगा, ऐसा नहीं है कि सूर्योदय तो है ही है। आँख खोलने से और सूर्योदय के होने में कोई संबंध नहीं है। आँख खोलते ही सूर्य दिखाई देगा, मतलब सूर्य पहले से ही है। तो परमात्मा के से आपका संबंध पहले से ही है, अनादि से है, अनंत है, अंत तक रहेगा। लेकिन आप परमात्मा से दूर इसलिए हो गए हैं कि आप बाहरी इंद्रियों के विषयों में संलग्न हैं। जो आदमी इंद्रियों के विषय में संलग्न है, संसार में संलग्न है, संसार के सुख दुख में संलग्न है, वही परमात्मा से दूर है। तो परमात्मा से पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए केवल इतना ही करना है
कि इंद्रियों के और इंद्रियों के विषय में जो सुख है उसको ग्रहण नहीं करना है, उससे निर्लिप्त होना है। जय श्री राम।